केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के ख़िलाफ़, जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए, और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुत से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे, वो सिवियर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है, तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के ख़िलाफ़, जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नादरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालिदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। ये तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता। और माजरत के साथ हम ज़रा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर, जिस शेल्टर होम के अंदर बच्ची को आपने भेजा था, उस शेल्टर होम की वकील जो हैं, इस चाइल्ड मैरिज के निकाह ख्वाह की वकील बन के अदालत में पेश हो रही हैं। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि बच्ची शेल्टर होम में महफूज रहेगी, जब शेल्टर होम की वकील ही इस केस के मुलजिमों की पैरवी भी कर रही हैं? हम कैसे तसव्वुर कर लें? माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं है। अब ये साबित हो गया है कंक्लूसिवली कि बच्ची वाकई में अंडर एज है, बच्ची वाकई 14 साल के करीब है। खुदा के वास्ते मैं अदालतों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा करम करें, अपनी जुरिस्प्रूडेंस सुलझाएं। ये कम उम्र बच्चियों के निकाह के ऊपर जो है माओ की गोदे मत उजाड़ें। जो बच्ची निकाह के टाइम पे एक अबडक्टी है, एक किडनैप विक्टिम हो, तो मुगविया के निकाह अगवाकारों से कब होने लगे और कब जायज़ करार देने लगे? ये वैलिडिटी ऑफ निकाह भी एक सवालिया निशान है। उस निकाह पे 18 साल उम्र लिखी गई है, उस निकाह के ऊपर झूठ लिखा गया हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, और अब तक बच्ची के जितने बयान हैं कि वो कैसे गई है, वो सब सवालिया निशान है। इस बच्ची को इतना आपने ट्रेन करके जहन बना के जहन कशी की उस बंदे ने जिसने अगवा किया है कि 3 बार अदालत में 3 मुख्तलिफ अदालतों में बयान दिलवाया कि मैं 18 की हूँ, यानी कि नादरा के डॉक्यूमेंट सच बोल रहे हैं कि वो 14 की है। तो इस सबके सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कान खोल के, आंखें खोल के, होश से तमाम इदारे अपना काम लेंगे और बच्ची की हिफाजत को बायकीनी बनाएं। कि कौन सा पाकिस्तान का सहाफ़ी है जिसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल नहीं की? मुझे नाम बता दीजिए। जिस इंसान का इस केस से ताल्लुक़ हो या ना ताल्लुक़ हो, वो मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो इस केस का तफ्तीशी नहीं जानता, और रिपोर्ट आने के 48 घंटे बाद तक नहीं जानता। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं फिर कहूँगा, मेरी समझ से ये बालातर है कि एक DSP के पीछे जो कि अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, आज भी मुझे पता चला जब मैं अदालत से निकला कि पीछे पूरे मीडिया से आईओ साहब मुखातिब हुए और उन्होंने अपना व्यू दिया है। तो ये एक DSP साहब के पीछे जो बार बार प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, सिंध पुलिस क्यों बदनामी मोल ले रही है? सिंध पुलिस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रही है? सिंध पुलिस क्यों नहीं है एक बेहतर इंसान को, बेहतर अफसर को, बेहतर रिस्पॉन्सिबल अफसर को अपॉइंट करके तमाम खदशात दूर कर देती है, और ऐसे इंसान को जो है वो आप इंगेज कर रहे हैं। और ये मैं आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मंडे के रोज़ मेरी IG साहब से मुलाकात हुई थी।
आईजी साहब को मैंने खुद मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी इन हैंड दी है। 48 घंटे बाद तफ्तीशी कह रहा है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी अफसोस कर रहा हूँ कि ना जाने ये एवीसीसी और सीआईए के तफ्तीशी हैं, तमाम जो बच्चे अगवा किडनैप होते हैं इन्हीं के पास आते हैं। ये डीएसपी और कितने केसेस के अंदर इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दे के वो केसेस ख़राब कर रहा है। इसके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट इंटरनली। गिरफ्तारी करने का तो इम्कान पे मैं कोई उम्मीद नहीं है, चूँकि मैं सिंध पुलिस से बिल्कुल मायूस हूँ इस केस में। मेरी गुलाम नबी मेमन साहब से कोई भी उम्मीद इस केस में नहीं है। मैं बरमला कह रहा हूँ, मेरी अदालतों से इस केस पे उम्मीद है। तो ये जाके 512 के अंदर उन मफरूर मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करेंगे, ये हमारे जो आईयू हैं रिंद साहब ये कार्रवाई करेंगे। मुझे ज़रा भी एतमाद इन पे नहीं है, ज़रा भी भरोसा इस हवाले से नहीं है। इन्होंने करना होता है कि बहुत पहले कर चुके होते। इन मफरूर मुल्ज़िमों में से कई सारे मुल्ज़िम ऐसे हैं जो इसी सिंध पुलिस की हरकतों की वजह से रिमांड स्टेज के ऊपर डिस्चार्ज हुए थे, उनको फारिग कर दिया था। आज आप कह रहे हैं वो मफरूर है। इसी सूबे का आईजी कह रहा था इस केस को दफन करते हैं, इसमें बात करने को कुछ नहीं रहा है। आज अदालतें कह रही हैं कि केस चलेगा, चलान का ऑर्डर सही मंजूर हुआ है। कि तमाम जो ऑर्डर्स आते हैं ये याद दिलाते हैं सिंध पुलिस को उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी कोताहियां, उनकी लापरवाहियां, उनकी जल्दबाजी, उनकी उजलत पसंदी, उनकी गफलत जो उन्होंने इस केस में बरती है, वो बदनीति की वजह से हो या वो गफलत की वजह से हो। बट ये तमाम ऑर्डर्स बार बार याद दिला रहे हैं। तो मेरी जी उम्मीद नहीं है। कल को हो सकता है कि कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दे और उन मफरूर लोगों के एसेट्स फ्रीज कर दे, तो शायद वो अदालत आ जाएं। आपके ज़हीर और शबीर को भी तो देखिए ना, आप तो उसको हम तो देखते थे वो बारात में आता था, पुलिस प्रोटोकॉल में आता था। बिल्कुल वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थी, वो उसको वो करने के लिए थी। तो वो तो अपनी मर्जी से जो 2 बार बगैर बेल के आया है तो उसको छोड़ के भी आई है पुलिस। तो उस पुलिस से आप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद रखूं कि बाकी मफरूरों को भी गिरफ्तार करेगी, तो बेवकूफ़ी की बात होगी। हाँ, मुझे झूठा साबित कर दे उन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस, तो मैं उनको सलाम पेश कर दूंगा। वरना अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपनी अकल इस्तेमाल करके उन पर भरोसा जाहिर करूँ तो मुमकिन नहीं है। जनाब, जितनी भी पिटिशन फाइल होती हैं हरासमेंट के हवाले से, उसके अंदर एक सरसरी बात या एक रवायती जुमला लिखा जाता है कि जी इनके साथ इन अकॉर्डिंग से लॉ डील करें। आप अभी सड़क पर जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल पर रुकेंगे और आपका चलान नहीं होगा क्योंकि आप सिग्नल पर रुके हैं, या आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपका चलान नहीं होगा, इससे कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें यह तो नहीं होगा ना कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है तो पीछे जो है वो 4 ट्रैफिक वार्डन जो है सार्जेंट गाड़ी लेके चलना शुरू हो जाएंगे, प्रोटोकॉल देना शुरू हो जाएंगे। तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ के ये मायने कि 10-10, 12-12 लोगों के सिविल वर्दी में और नॉर्मल वर्दी में आप प्रोटोकॉल दें, ये मैलाफाइडे है पुलिस की और कुछ भी नहीं है। अच्छा जिब्रान साहब, एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से इन्होंने इसको चालान को चैलेंज किया था, उसकी वजह से जो है एमएलओ रुक गया था, तो अब भी क्या जरूरत है? नहीं जी प्लीज देखें मेरी एक शिकायत होती है, ये देखें मेरी शिकायत है, फिर मुझे करने का मौका दीजिएगा। चालान को चैलेंज करने की वजह से एमएलओ नहीं रुका था। एमएलओ को सेपरेटली एक अलग एप्लीकेशन में दाखिल 482 में चैलेंज किया गया है। चालान को एक अलग एप्लीकेशन 493 में चैलेंज किया गया है। 493 आज डिसमिस हो गई है, 482 के ऊपर मंडे को समाप्त होगी। ये 2 अलग अलग बातें हैं। एक है कि जी ये मखसूस एविडेंस ज़रूरी है कि नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक केस है कि क्या पूरा केस ही फ्लॉड है कि नहीं है। हो सकता है हाईकोर्ट कहे कि जी पूरा केस फ्लॉड है, मगर एमएलओ के हवाले से कहते हैं कि एविडेंस ज़रूरी नहीं है। मैं तो नहीं होता ना 3 दिन पहले, मंडे से पहले हाईकोर्ट के फैसले आपको पढ़ के सुनाऊं, वो तो जज साहब सुनेंगे और फिर राय कायम करेंगे। बट वो उनका एक अलग ग्राउंड है, वो अलग चीज़ आर्ग्यू